हरी शंडम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज डे 3 हमारा साक्षी भाव का कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 3 डेज़ का चैलेंज हम करेंगे साक्षी भाव में रहने का, बिफोर भगवत गीता का पाठ स्टार्ट होने से पहले। अब भगवत गीता का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एवरीडे हम 1 या 2 श्लोक को ही पढ़ेंगे और उसमें उसको ओसीडी के थॉट से लिंक करेंगे। सेकेंड, हम एक रिचुअल एवरीडे ब्रेक करेंगे। थर्ड, हम एक न्यू हैबिट को अडॉप्ट करेंगे एवरीडे, जो कि हम रेस्ट ऑफ द ईयर को फिर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, हम किसी से डरने लग जाते हैं, लेकिन सब में परमपिता परमात्मा है, इसलिए हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब में परमात्मा है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, प्रकृति कितने गुणों से बनी हुई है? 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो हमारा मन है, मन भी इन्हीं गुणों से ही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, मन भी और ये प्रकृति इन्हीं गुणों से ही चलती है। ठीक है, ओसीडी थॉट्स क्या है? मन की प्रकृति है। ठीक है, ये हम नहीं हैं। ये किसका असर होता है? इन्हीं गुणों के असर के कारण ही हमें थॉट्स आते हैं। तमोगुण जैसे हमें काफ़ी डर आना, डर के विचार आना, अशुद्धि का डर, पाप की फीलिंग होती है। रजोगुण क्या होता है? बेचैनी, अभी ठीक करना है, अर्जेंसी होती है हमें रिचुअल्स करने की। तो तमोगुण, रजोगुण यही होता है। लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो कि इन सबसे अलग है। ठीक है, ये विचार जो है ये प्रकृति के गुण है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों और नित्य काल, देखो इन्हीं गुणों के काल के संयोग से कार्यकलाप होते हैं। इन्हीं गुणों के कालों से हमें थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। पास्ट हिस्ट्रीज हैं, पास्ट बिलीव्स हैं, राइट। और हम सभी अपने कार्य कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कोई किसी के कर्मों के कारण नहीं भोगता, आपके थॉट्स के कारण, हमारे थॉट्स के कारण नहीं होता। सभी अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। ठीक है, हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म के हैं, कब के हैं। ठीक है, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति। अब देखिए गाइस, हम किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति है। हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे आता है कि प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। कौन वास करने वाले हैं? भगवान वास करने वाले हैं। भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं।